हाय, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम। मेरा नाम मनीषा सैनी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पैथोलॉजी का न्यू टॉपिक जिसका नेम है इन्फ्लामेशन। सो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपनी डेफिनेशन, इन्फ्लामेशन क्या होता है। Inflammation is a response of vascularized tissue or infection and damaged tissue that brings cell and molecules of host defense from the circulation to the site where they are needed in order to eliminate the offending agents. In another way, अपन एक और डेफिनेशन देखते हैं इन शॉर्ट कि इन्फ्लामेशन क्या है। इन्फ्लामेशन इज अ रेस्पॉन्स ऑफ वेस्कुलराइज्ड टिश्यू। इन्फ्लामेशन क्या है, ये अपनी जो वेस्कुलराइज्ड टिश्यू है उनका रेस्पॉन्स होता है जो क्या करती है, डिलीवर ल्यूकोसाइट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ होस्ट डिफेंस फ्रॉम द सर्कुलेशन टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जो क्या करती है, जो अपनी इन्फेक्शन की साइट है वहाँ पे ब्रिंग करती है ल्यूकोसाइट एंड मॉलिक्यूल्स को फॉर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। अब ये डिफेंस प्रोसेस किसके अगेंस्ट करते हैं, जो भी अपने फॉरेन बॉडीज अपनी बॉडी के अंदर एंटर हो गए हैं और इन्फ्लामेशन कोज कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट अपन को ल्यूकोसाइट एंड मॉलिक्यूल्स को डिलीवर करना है। तो ये हो गई अपने इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन। फिर अपन देखते हैं कार्डिनल साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो इसके 5 कार्डिनल साइन होते हैं। फर्स्ट होता है रूपुर, इसे बोल सकते हैं अपन रेडनेस, क्योंकि जब अपनी इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उस इन्फ्लामेशन की साइट पे 5 अपने को कार्डिनल साइन इमीडिएटली शो होते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है अपनी रेडनेस, सेकंड आता है कलर या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं हीट की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उस एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो राइज होने लगता है। एंड थर्ड देखते हैं अपन ट्यूमर, जिसे अपन स्वेलिंग बोल सकते हैं कि वो इन्फ्लामेटरी जो साइट है उस एरिया पे अपन को कुछ स्वेलिंग भी अपीयर हो सकती है। फोर्थ है अपने डुलर या पेन, उस एरिया में पेन फील हो सकता है। लॉस ऑफ फंक्शन, कि उस एरिया का सम फंक्शन लॉस फील हो सकते हैं। फिर अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लामेशन। अब अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो इन्फ्लामेशन 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है एक्यूट इन्फ्लामेशन, सेकंड होती है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो फर्स्ट है एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो अपन इसके अंदर देखते हैं मॉर्फोलॉजिकली इट इज़ ओनली फॉलो टाइप। अगर अपन इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर देखते हैं तो एक्यूट इन्फ्लामेशन के भी 4 टाइप होते हैं। सीरस, जिसका एग्जाम्पल है प्लूरल इफ्यूजन। फिर होता है सेकंड अपने है फाइब्रिनस, जिसका एग्जाम्पल है पेरिकार्डिटिस। थर्ड है अपने सुपुरेटिव या प्लूरेंट, इसका एग्जाम्पल है एब्सेस एंड बॉयल। फोर्थ है अपने अल्सर। ठीक है, अपन देखते हैं सेकंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। फर्दर इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ये भी फर्दर 2 टाइप की होती है। क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन, जिसका एग्जाम्पल है क्रोनिक ओस्टियोलाइटिस। फिर सेकंड अपनी क्रोनिक स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन, जिसका एग्जाम्पल है अपनी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब अपन इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मॉर्फोलॉजिकल टाइप के बेसिस पे अपन देखते हैं इन्फ्लामेशन को। तो फर्स्ट अपने सीरियस इन्फ्लामेशन definition, it is marked by outpouring of thin fluid derived from either blood serum or the secretion of mesothelial cells lining the peritoneal, pleural, pericardial cavity is called effusion। तो अपन समझते हैं कि ये क्या है, जब अपनी बॉडी कैविटी के अंदर एब्सेस एंड एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है तो इसे अपन इफ्यूज़न बोलते हैं। तो ये अब ये फ्लूइड कौन सी सेल्स द्वारा सिक्रेट होता है, तो ये अपनी होती है मेसोथेलियल सेल्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अपन प्लूरल इफ्यूज़न, ब्लिस्टर इन स्किन। सेकंड देखते हैं अपन fibrinous inflammation, fibrinous exudates developed when the vascular leak are large enough। तो ये क्या बोल रहा है कि जब अपने जो ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है तो
तो इसके अंदर, इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, कुछ फाइब्रिनस एक्सुडेट्स भी डेवलप होते हैं वेस्कुलर लीकेज के टाइम। एग्जाम्पल, फाइब्रिनस पेरिकार्डियाइटिस आफ्टर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। थर्ड देखते हैं अपन, सुपुरेटिव प्लूरेंट इन्फेक्शन। अब ये सुपुलेरेंट एंड प्लूरेंट है, इसका मीन्स है पस फॉर्मेशन। तो अपन डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पस। जैसे मैंने बताया, प्लूरेंट मीन्स होता है पस फॉर्मेशन, तो इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पस फॉर्मेशन होता है। और क्या होते हैं, प्लूरेंट एक्सुडेट होते हैं, वो कंसिस्ट होते हैं न्यूट्रोफिल्स, नेक्रोटिक सेल्स एंड इडिमा फ्लूइड। इट इज काउज्ड बाय पायोजेनिक बैक्टीरिया। अब ये जो सुपुरेंटिव एंड प्लूरेंट इन्फ्लामेशन होता है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, पायोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से, जो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पस फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल है अपने एब्सेस एंड बॉयल ईटीसी। फोर्थ आता है अपने अल्सर। इन अल्सर इज लोकल डिफेक्ट। अल्सर क्या होता है, अपनी लोकल डिफेक्ट होता है और एक्सवेशन ऑफ द सरफेस ऑफ ऑर्गन और टिश्यू दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द शेडिंग ऑफ इन्फ्लामेशन नेक्रोटिक टिश्यू। एग्जाम्पल, पेप्टिक अल्सर ऑफ स्टोमक और ड्यूडेनम। तो इसका मीन्स क्या है, जैसे अपन देख सकते हैं, जो अपना स्टोमक होता है, अगर उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन होएगा तो अपनी जो स्टोमक की जो एंडोथेलियल कवरिंग है ऑर्गन की, उसके अंदर सम डिफेक्ट अपन को शो होंगे उसकी वजह से, तो इसको अपन बोल सकते हैं अल्सर फॉर्मेशन। फिर अपन देखते हैं क्यूजेज ऑफ इन्फ्लामेशन, कि इन्फ्लामेशन के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो अपन देखते हैं फर्स्ट, इन्फेक्शन, कि इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स एंड माइक्रोबियल टॉक्सिन्स। ठीक है। फिर अपन सेकंड देखते हैं टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से भी इन्फ्लामेशन होता है। इट इज काउज्ड मे बी डाई बिकॉज, इसके अंदर क्या होता है, जो अपनी टिश्यू की जो सेल्स हैं वो डाई हो जाती है, उनका डेथ हो जाती है। बिकॉज अब ये सेल डेथ किस वजह से हो सकती है, इस्केमिया की वजह से, कि उस टिश्यू तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, इस वजह से हो रहा है, या फिर ट्रूमा एंड फिजिकल एंड केमिकल इंजरीज। फिर थर्ड अपन देखते हैं फॉरेगन बॉडीज़, की फॉरेगन बॉडीज़ की एंट्री की वजह से भी इन्फ्लामेशन कोज हो सकता है। तो अपन देखते हैं स्प्लिंटर, डस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोजिनस सब्सटेंस लाइक यूरेट क्रिस्टल इन गट एंड कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल इन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड लिपिड इन ओबेसिटी एसोसिएटेड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। फोर्थ अपन देखते हैं इम्यून रिएक्शन, कि इम्यून रिएक्शन हो जाती है, इसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन कोज हो सकता है। जो इम्यून रिएक्शंस है इनको अपन अनदर वे हाइपर सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है। और ऑटोइम्यून लीड्स टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अब अपन देखते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होती है, एक्यूट इन्फ्लामेशन इज द इन्फ्लामेशन विच इज रैपिड इन ऑनसेट। जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है वो क्या होती है, रैपिडली होती है, जैसे कि फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स, फ्यू आवर के लिए होती है, एंड रिलेटिवली शॉर्ट इन ड्यूरेशन, और इनका जो ड्यूरेशन होता है वो भी शॉर्ट होता है, कुछ मिनट, कुछ सेवरल सेकेंड, आवर्स के लिए होता है, विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। कि जब बॉडी का जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, जो बॉडी का जो सेल्स का सिक्वेशन है, उनके बीच जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, अगर उसके अंदर एब्सेस एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है तो इसको अपन बोल सकते हैं एडिमा एंड द इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड प्रेडोमिनेंट न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। अब अपन सिंपल डेफिनेशन अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन की देखें तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक्यूट इन्फ्लामेशन इज द इमीडिएट एंड अर्ली रेस्पॉन्स टू द इंजरियस एजेंट। कि एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होती है कि कोई भी
फॉरेन बॉडी या फिर इंजूरियस एजेंट है उसके अगेंस्ट अर्ली एंड इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है एंड लीड्स फॉर मिनट, ये कुछ टाइम के लिए होता है जैसे कि सेवरल सेकंड, सेवरल मिनट, फ्यू आवर या फिर फ्यू डेज के लिए, ठीक है। अपन देखते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन हैज़ 3 मेजर कंपोनेंट्स। जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है वो उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कि उस एरिया की जो वेसल्स है वो डायलेट हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड क्या होएगा, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ माइक्रोवेस्कुलर एनेबलिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ल्यूकोसाइट्स टू लीव द सर्कुलेशन। सेकेंड क्या है कि जो ब्लड वेसल का डायलेशन हो जाएगा उसकी वजह से क्या होएगा, इसकी जो परमिएबिलिटी है वेसल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होएगा, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स और ल्यूकोसाइट है वो क्या कर सकती है, सर्कुलेशन को छोड़ के इन्फ्लामेशन की साइड पे आराम से मूव कर सकती है। तो थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं, इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम माइक्रो सर्कुलेशन, देयर अक्यूमुलेशन इन द फोकस ऑफ इंजरी, देयर एक्टिवेशन एंड एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट। तो थर्ड पॉइंट यही बोल रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, इमिग्रेशन होता है, मतलब कि सर्कुलेशन को छोड़ के ल्यूकोसाइट एंड जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो इन्फ्लामेशन की साइड पे जाती है और जो ऑफेंडिंग एजेंट है उसके अगेंस्ट अपना रेस्पॉन्स शो करती है एंड क्या करती है, जो ऑफेंडिंग एजेंट है उसको एलिमिनेट कर देती है, उसकी किलिंग कर देती है। तो ये हो गए अपने 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब अपन देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ कार्डिनल साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है उसके कार्डिनल साइंस अपन देखते हैं। तो फर्स्ट है इसका र्यूबर या फिर रेडनेस। तो ये किस वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू वेसोडाइलेशन। ये क्या होते हैं, जो ब्लड वेसल्स उसके डायलेशन की वजह से होता है, कैused बाई हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अब सेकंड आता है अपने ट्यूमर या फिर स्वेलिंग। ये किस वजह से होता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी, की जो अपनी ब्लड वेसल है उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। थर्ड आता है अपने क्रोलर या फिर हीट। ये किस वजह से होती है, ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, की उस एरिया का ब्लड फ्लो इंक्रीज होएगा जिससे क्या होएगा, हीट प्रोड्यूस होएगी। फोर्थ अपन देखते हैं डोलर या फिर पेन। ये किस वजह से होता है, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द फ्री एंड नर्व एंडिंग हैंड एक्शन ऑफ ब्रेडिंगिंग एंड द पोस्टस लैंडिंग। फिर फिफ्थ आता है अपने फंक्शन लॉस ऑफ फंक्शन ड्यू टू लोकल पेन एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब अपन देखते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फ्लामेशन। तो देखते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन या फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन। डिस्टिंक्शन बिटवीन द acute and chronic inflammation was originally based on the duration of reaction but they are different in several ways। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर डिफरेंस देखते हैं acute and chronic inflammation के बिटवीन। तो इधर देखते हैं अपन फीचर्स, फिर acute inflammation देन chronic inflammation। तो देखते हैं फीचर अपने ऑनसेट, मतलब कि इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो अपन देखते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन है वो फ्यू सेकेंड, फ्यू मिनट या फिर फ्यू आवर्स के लिए होती है, जबकि जो अपनी क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है वो क्या होती है, फ्यू डेज नहीं, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, लॉन्ग डेज के लिए होती है। सेकेंड पॉइंट अपन देखते हैं सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेटर। तो इसके अंदर देखते हैं इसका मीन्स क्या है। ये से बोलना चाह रहा है कि जो अपनी इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उस इन्फ्लामेशन की साइट पे सबसे पहले सर्कुलेशन से कौन सी ब्लड सेल्स आके पहुंचती है। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर आती है अपने न्यूट्रोफिल एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन में आती है अपने मोनोसाइट, मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अपने टिश्यू इंजरी फाइब्रोसिस। तो ये क्या होती है, एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर ये माइल्ड हो सकती है, सेल्फ लिमिटेड हो सकती है, जबकि जो अपना क्रोनिक इन्फ्लामेशन है इसके अंदर क्या होती है, ये सिवियर एंड प्रोग्नोसिस होती है, मतलब कि ये प्रोग्रेसिव होती है। फिर अपने आता है
लास्ट लोकल एंड सिस्टेमिक साइंस। तो एक्टिव इन्फ्लामेशन के अंदर ये प्रोमिनेंट होते हैं एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर ये लेस होते हैं। फिर अपन देखते हैं द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन एंड इन्फ्लामेशन, कि इन्फ्लामेशन के अंदर जो सीक्वेंस होता है वो क्या क्या होता है। जैसे कि इन्फ्लामेशन स्टार्ट होने से लेकर उस टिश्यू की रिकवरी तक क्या क्या सीक्वेंस होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, वो अपन देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है अपने द अफेंडिंग एजेंट विच इज लोकेटेड इन एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू इज रिकॉग्नाइज्ड बाय होस्ट सेल्स एंड मोलिक्यूल्स। तो इसके अंदर ये क्या बोल रहा है अपन को, जो भी अपनी फॉरेगन बॉडीज़ है, जो अफेंडिंग एजेंट्स है, वो क्या करते हैं, जो भी अपनी ब्लड वेसल है उसके बाहर लोकेटेड होते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी होस्ट सेल को। अब जो अपने अफेंडिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि अपने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन सी है, मैक्रोफेज, तो ये ओनली मैक्रोफेज पे ही अटैच होते हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट देखते हैं अपन, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर रिक्रूटेड फ्रॉम द सर्कुलेशन टू साइट वेयर द अफेंडिंग एजेंट इज लोकेटेड। तो ये क्या बोल रही है, ये बोलना चाह रही है लाइन कि जो अपने ल्यूकोसाइट एंड जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो सर्कुलेशन से होते हुए जो अफेंडिंग एजेंट है, अफेंडिंग एजेंट जहाँ प्रेजेंट है उस साइट पे जाती है और ये देखती है कि अपनी बॉडी के अंदर कोई फॉरेगन बॉडी है वो एंटर कर चुकी है। तो थर्ड पॉइंट, अब द ल्यूकोसाइट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एक्टिवेटेड एंड वर्क टुगेदर टू डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट द अफेंडिंग सब्सटेंस। तो थर्ड पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि जो अपने ल्यूकोसाइट्स एंड जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है उन्होंने यह पहचान लिया कि अपनी बॉडी के अंदर किसी फॉरेगन बॉडी की एंट्री हो चुकी है। तो ये क्या करती है, ल्यूकोसाइट एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स सेल्फ एक्टिवेटेड हो जाती है एंड दोनों टुगेदरली मिलके जो अपने अफेंडिंग एजेंट है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसकी किलिंग करने के लिए दोनों अपनी जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करती है, जो अपनी किलिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट करती है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, रिएक्शन इज कंट्रोल्ड एंड टर्मिनेटेड। अब क्या हुआ, जो अपने अफेंडिंग एजेंट था उसकी किलिंग हो गई, तो अब ये प्रोसेस है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है और लास्ट के अंदर क्या होता है, जो भी अपना बॉडी टिश्यू जो डिस्ट्रक्शन यानी अफेंडिंग एजेंट के डिस्ट्रक्शन के अंदर डैमेज हुआ है उसकी भी रिकवरी और रिपेयरिंग स्टार्ट होने लगती है। तो ये अपन ने देख लिया सीक्वेंस ऑफ इवेंट कि सेल इंजरी कैसे होती है ये। तो अब अपन डायग्राम में सेम वही है, ये अपन देख सकते हैं। फिर अपने कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लामेशन, कि इन्फ्लामेशन उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट है अपने ब्लड वेसल, सेकंड है ल्यूकोसाइट, थर्ड अपने सर्कुलेटरी प्रोटीन्स। अब अपन देखते हैं हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लामेशन। There are many diseases in which the inflammation reaction is misdirected. Example against self-tissue in autoimmune disease and occurrence against normally harmless and environmental substance. जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं इन एलर्जीज, एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड लंग फाइब्रोसिस एज वेल एज लाइफ थ्रेटनिंग hypersensitivity reactions insect bite, drug and toxins. For this reason, offer pharmacs about with the anti-inflammatory drugs, genetic disorders, type 2 DM and the Alzheimer's disease and the carcinoma. अब अपन देखते हैं इन्फ्लामेशन इज फंडामेंटली ए प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स, समटाइम में बी पोटेंशियल हार्मफुल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये बात है कि जो इन्फ्लामेशन है वो सम टाइम बेनिफिशियल होती है एंड सम टाइम हार्मफुल होती है। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करके बताओ। तो फर्स्ट अपन देखते हैं बेनिफिशियल ऑफ
बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लामेशन। तो देखते हैं, इन्फ्लामेशन सर्व्स टू डिस्ट्रॉय एंड डाइल्यूट ऑफ वॉल ऑफ इंजूरियस एजेंट। ये क्या करती है, सेव करती है, डिस्ट्रक्शन होने से बचाती है वॉल ऑफ इंजूरियस एजेंट। सेकेंड है अपने विदाउट इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन वुड गो अनचेक, कि अपने अगर इन्फ्लामेशन नहीं होगी तो अपन चेकअप के लिए नहीं जाएंगे, कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। तो ये थर्ड है अपनी विदाउट इन्फ्लामेशन वुंड बी नेवर हील। अगर इन्फ्लामेशन नहीं होगी, इन्फ्लामेशन हो गई और अपन चेकअप नहीं करवाएंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो क्या होएगा, जो वुंड हुआ है इन्फेक्शन की वजह से वो भी हील नहीं हो पाएगा। फोर्थ क्या है, विदाउट इन्फ्लामेशन इंजर्ड ऑर्गन माइट रिमेन परमानेंट रेस्ट्रिक्शन। अगर अपन इन्फ्लामेशन हो गई, इन्फ्लामेशन हुई तो अपन क्या करेंगे, वो ऑर्गन मतलब कि रेस्ट्रिक्ट सोर्स बन जाएगा। अपन देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन अंडरलाइज सम क्रोनिक डिजीज। अगर अपन इन्फ्लामेशन हो गई और अपन चेकअप नहीं करवाए तो क्या होएगा, ये क्रोनिक डिजीज के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइड, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड लंग फाइब्रोसिस। सेकंड पॉइंट है अपने लाइफ थ्रेटनिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज इंसेक्ट बाय ड्रग टॉक्सिन्स। और फिर ये क्या करती है, धीरे धीरे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के अंदर जो लाइफ थ्रेटनिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, जैसे इंसेक्ट बाइट, ड्रग्स, टॉक्सिन्स, ये होने की हो सकती है। तो थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं, रिपेयर बाय फाइब्रोसिस में भी लीड टू डिसफिंगर स्केर्स। फोर्थ है अपने फाइब्रस बैंड्स में कैन्यूस्ड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और लिमिट द मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स। ये अपने डिफरेंस अभी ऊपर देख ही लिया था। अब अपन देखते हैं कि कीमोटैक्सिस क्या है। आफ्टर existing the circulation, leukocytes move in the tissue towards the site of injury by the process called chemotaxis, which is defined as the locomotion among the chemical gradients। इसके अंदर ये क्या बोल रहा है कि जब सर्कुलेशन को छोड़कर ल्यूकोसाइट एंड प्लाज्मा प्रोटीन अफेंडिंग एजेंट की तरफ, यानी अफेंडिंग एजेंट को की किलिंग करने के लिए इन्फ्लामेशन की साइट पे जाती है सर्कुलेशन को छोड़ के, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस। अपन इसको सिंपल वे में बोले तो क्या है, कीमोटैक्सिस क्या है, आफ्टर एक्सरवेशन ल्यूकोसाइट्स इमिग्रेट इन टिश्यू टूवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी अमॉन्ग द केमिकल ग्रेडियंट्स। कि जो ल्यूकोसाइट होती है और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है आफ्टर एक्सरवेशन, ये क्या करती है, साइट ऑफ इंजरी पे जाती है और जो अपने अफेंडिंग एजेंट हैं उनकी किलिंग करती है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस। ऑल ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लेस एक्सटेंट लिम्फोसाइट्स रेस्पॉन्स टू कीमोटैक्सिस स्टिमुलाई विथ द वेरी रेट ऑफ स्पीड। अपन देखते हैं कीमोटैक्सिक सब्सटेंस, तो दो टाइप के होते हैं, एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस। ठीक है, अब अपन देखते हैं ऑब्जोनाइजेशन क्या होता है। ऑब्जोनाइजेशन रेफर्स टू अटैचमेंट ऑफ एंटीजन मोलिक्यूल्स टू द सरफेस ऑफ फेगोसाइट्स बाय द हेल्प ऑफ सम स्पेशल मोलिक्यूल्स। एग्जाम्पल है इम्यूनोग्लोबिन एंड कंपोनेंट्स। तो ऑब्जोनाइजेशन क्या है, ये क्या है, जो अपने एंटीजन है, अटैचमेंट ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जोनाइजेशन। ऑब्जोनाइजेशन, देयर आर द सब्सटेंस विच अटैचिंग एंटीजन टू फेगोसाइट। कि फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के लिए जब एंटीजन जो अपने फेगोसाइटिक सेल है उनकी सेल वॉल पे जब वो अटैच होता है तो इस प्रोसेस को ही अपन ऑब्जोनाइजेशन बोलते हैं। अब अपन देखते हैं एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल कौन सी है,
तो होती है न्यूट्रोफिल, जो क्या करती है इन्फ्लामेशन होने पे विदिन 24 आवर्स ये इन्फ्लामेटरी साइट पे जाके अपना काम शुरू कर देती है। सेकंड है अपने मैक्रोफेज, जो क्या करती है आफ्टर 24 to 48 आवर इन्फ्लामेटरी की साइट पे अपना वर्क स्टार्ट करती है। थर्ड आती है अपनी इसिनोफिल्स, जो क्या करती है जो कोई बॉडी के अंदर पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तब ये उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो करती है। फोर्थ है अपने लिम्फोसाइट, जो कब एक्टिवेट होती है जब कोई वायरल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो जाता है तब ये एक्टिवेट होती है और अपना रेस्पॉन्स शो करती है। फिर सेकंड आती है अपने क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स। तो फर्स्ट आती है इसके अंदर मैक्रोफेज, इट इज डोमिनेटेड सेल्यूलर प्लेयर इन द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ये क्या करती है जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उस टाइम सबसे पहले जो सेल इन्फ्लामेटरी साइट पे जाके अपना रेस्पॉन्स शो करती है फॉर किलिंग ऑफ अफेंडिंग एजेंट, तो वो है अपने मैक्रोफेज। सेकंड है लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स, मास्ट सेल एंड एसेंशियली प्लाज्मा सेल्स। अब अपन देखते हैं फंक्शन। तो देखो फंक्शन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल्स, तो इसके अंदर फर्स्ट आती है अपने न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल फेगोसाइट्स एंड किल्स द इंजेस्टेड ऑर्गेनिज्म बाय द इंट्रासेल्युलर किलिंग मैकेनिज्म, दैट इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ द फेगोलाइसोसोम्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, ये फेगोसाइटोसिस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है, ये किलिंग करती है अफेंडिंग एजेंट की थ्रू बाय इंट्रासेल्युलर किलिंग मैकेनिज्म के थ्रू ये किलिंग करती है किसकी, अफेंडिंग एजेंट्स की, ठीक है। फिर ये क्या करती है एक्स्ट्रा सेल्युलर रिएक्शन टू द ग्रेन्यूल्स एंड द साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस बाय न्यूट्रोफिल्स कैन आल्सो ऑक्यूर। सेकेंड सेल्स है अपनी मैक्रोफेज, ये क्या करती है फेगोसाइटोसिस जो अपनी प्रोसेस है उसके अंदर हेल्प करती है एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू हेल्पर टी सेल। ये जो टी सेल है उसके प्रेजेंटेशन, जो एंटीजन है उसकी जो टी सेल है उसके प्रेजेंटेशन में हेल्प करती है। ये प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन, जो साइटोकाइन है उसके प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। थर्ड आती है अपने इसिनोफिल्स, ये भी क्या करती है इंट्रासेल्युलर किलिंग मैकेनिज्म के थ्रू अफेंडिंग एजेंट को किल करती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन सेकेंड पॉइंट, द parasites may only born with the cannot be phagocyte due to the large size of mainly killed by the extracellular reaction of granules. Third point है अपने eosinophils secretes the histamine which inactivates histamine released by the basophil and mast cell. अब हम देखते हैं कि जो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं उनके फंक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट अपने मैक्रोफेज जिसका फंक्शन अभी अपन ने ऊपर देखा। सेकेंड है अपने लिम्फोसाइट्स, ये क्या करती है प्रोडक्शन ऑफ सेल मेडिएटेड एंड द इम्यूनिटी बाय द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और ये क्या करती है प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी बाय बी लिम्फोसाइट्स, और क्या करती है ये डिलेड करती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने के अंदर, ठीक है। फिर थर्ड आती है अपनी इसिनोफिल्स जो कि अभी अपन ने ऊपर देखा इसका फंक्शन। फिर फोर्थ आती है अपनी मास्ट सेल, ये क्या करती है एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस बाय द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड, और क्या करती है ये may produce the cytokines that contribute to fibrosis, ठीक है। फिर आती है अपने प्लाज्मा सेल्स, ये क्या करती है एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। अब अपन देखते हैं एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट, ये क्या होता है। तो अपन इनके बीच डिफरेंस करने से पहले अपन इनके बारे में देखते हैं कि एक्सुडेट ट्रांसुडेट आखिर होते क्या है। तो अपन देखते हैं नॉर्मली ये अपनी ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ये सेल वॉल है, जो अपनी ब्लड वेसल है इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। अब जो अपनी ब्लड वेसल्स है इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है एंड इसका जो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है, तभी अपने सिंपली ब्लड फ्लो हो पाता है किसी भी वेसल के अंदर, ब्लड वेसल में।
अब अपन देखते हैं एक्सुडेट। एक्सुडेट क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड वेसल है इसका जो इंट्रा एंडोथेलियल जो स्पेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो अपनी प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड जो फ्लूइड है ना वो एक्सेस अमाउंट के अंदर ब्लड वेसल से बाहर निकलने लगता है। ठीक है। और जो एक्सुडेट होता है इसके अंदर क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होती है। अब इसके अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट के अंदर वेसल से बाहर निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कोज करते हैं। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड जो फ्लूइड है ये बॉडी कैविटी के अंदर या फिर बॉडी के इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इससे इन्फ्लामेशन कोज होती है और फिर अपन को इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। तो ये अपन कह सकते हैं जो एक्सुडेट है ये इन्फ्लामेटरी होते हैं। अब अपन देखते हैं ट्रांसुडेट क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो अपनी नॉर्मल ब्लड वेसल्स है इसके अंदर क्या होता है, अगर जो इंटरएंडोथेलियल स्पेस है इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसुडेट के अंदर ये स्पेस कम इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओनली प्लाज्मा जो फ्लूइड है ये ही वेसल से बाहर निकल पाता है, जबकि जो प्रोटीन पोर्शन है वो सेल के अंदर ही रहता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज होता है एंड जो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। तो ये नॉन इन्फ्लामेटरी होती है। तो अपन अब डिफरेंस देखते हैं बिटवीन एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट। क्या होता है, कैused कि किस वजह से होती है। तो इसके अंदर क्या होती है, इस एक्सुडेट के अंदर इंक्रीज हो जाता है वेस्कुलर परमिएबिलिटी। वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड जो फ्लूइड है वो वेसल से बाहर जा पाएगा और जिससे इन्फ्लामेशन होएगी। सेकंड देखते हैं अपन नेचर ऑफ फ्लूइड। जो एक्सुडेट होता है वो इन्फ्लामेटरी होते हैं, जबकि ट्रांसुडेट नॉन इन्फ्लामेटरी होती हैं। टोटल प्रोटीन जो काउंट होता है वो एक्सुडेट के अंदर हाई होता है, मोर देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर, जबकि जो ट्रांसुडेट होता है इसके अंदर लेस देन 1 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन एक्सुडेट के अंदर एज इन प्लाज्मा होता है, जबकि ट्रांसुडेट के अंदर मोस्टली एल्ब्यूमिन होता है। फिफ्थ अपन देखते हैं पॉइंट फिब्रिनोजन। तो एक्सुडेट होता है उसके अंदर फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, जबकि ट्रांसुडेट में प्रेजेंट नहीं होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सुडेट्स के अंदर हाई होती है, जबकि ट्रांसुडेट में लो होती है। एंड जो सेल्स होती है एक्सुडेट्स के अंदर न्यूट्रोफिल होती है, जबकि ट्रांसुडेट के अंदर फ्यू मेसोथेलियल सेल्स होती है। ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो समझ आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।